बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। जी तो मोहम्मद हुसैन साहब खेल रहे थे फुटबॉल। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी तो हमने कहा क्यों ना हम ऊपर चले जाएं। जब हम ऊपर आए तो हुसैन साहब तो हैप्पी हो गए क्योंकि छत बड़ी है, काफ़ी खुली है, तो उनके खेलने के लिए देखे उनको अपनी 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 मर्ज़ी की तरह तरह की प्लेसेस मिल गई। जी तो यहाँ पे ये गैलरी है, तो यहाँ से ये खुली है, इसके ऊपर यहाँ पे ये थोड़ा बालन वगैरह रखा हुआ है जलाने के लिए। तो हुसैन साहब चढ़ के बैठ गए उनके ऊपर। हुसैन साहब को तो तरह तरह की जगह मिल गई थी खेलने के लिए। कभी वो इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी वो इससे भी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लगे हुए हैं, तिनके को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर मोहम्मद अबियान साहब भी लेटे हुए हैं, इनको भी इनका पैम्पर खोल के धूप में लटा दिया था। और मोहम्मद अरीब ने अब उठाया है उसैद को, लेकिन हमने भाग के फिर वहीं पे जितना मर्ज़ी आप हमें हटा लें। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये दूसरी तरफ जो बाजी और अम्मी हैं वो बिस्तर फैला रही हैं, कह रही हैं कि आज धूप लगी हुई है तो क्यों ना धूप में बिस्तर जो है ना इनको सुखा लिया जाए। जी तो आप देख सकते हैं अब हम चूल्हे पे चढ़ गए हैं। अब हमने चूल्हे में जो भी मट्टी जो भी राख पड़ी हुई है, अब हम उससे करेंगे अपने कपड़ों का बुरा हाल। अरीब भैया उनको ले आए। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा जा रहा है फुटबॉल लेके। जी देख सकते हैं आप, हम घुस गए हैं अब चूल्हे में घुस के हमने वो गंद मारा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखिए ज़रा, इन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। आज तो फिर जब चले गए तो मैंने कहा चलो बेटा कर लो जो करना है आपको। वहाँ से उठा रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। जी आप देख सकते हैं, इतने हैप्पी हो रहे थे, इतने हैप्पी हो रहे थे। ये सब करके उनके लिए एक नई चीज़ थी। जी आप देख सकते हैं कितने प्यार से उसको टच कर रहे हैं। बिसरनियाँ तो बच्चों को बांध के रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ताकि गंदे भी नहीं हो जाए। रोज़ रोज़ नहलाया भी नहीं जा सकता ना, तो इसलिए जी अब हम चढ़ के ऊपर बैठ गए चूल्हे के। अब आप देख सकते हैं हमारे हाथों का, कपड़ों का, मुंह का हाल। जी तो देख सकते हैं हम फुल बिज़ी हैं माशाल्लाह। अब कैब भी अच्छी नहीं लग रही है, हमें कैब भी उतार दी जाए। जी इतनी उनको ये चीज़ पसंद आई है ना कि वो जब भी ऊपर जाते हैं तो भाग के चूल्हे के पास ही पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट डे हमें निकलना था भावलपुर के लिए। सिस्टर आई हुई हैं तो वो कह रही हैं चलो बच्चों को लेके साथ चलो, तो इसलिए हम हो चुके थे रेडी जाने के लिए। पैकिंग करते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा कंजस्टेड सा टाइम होता है, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है मुझे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं ज़्यादा शूट कर पाई। तो यहाँ पे उसैद साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे बाहर लेके चलें। जैसे बाहर का गेट खुला देखते हैं तो बस चल पड़ते हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने नेल्स काट रही थी। नेल्स हो गए थोड़े बड़े तो मैंने कहा चले नेल्स क्यों ना काट लो, लेकिन उसैद साहब कहाँ लगते हैं। अल्लाह ज़िंदगी करें, उनको तो बाहर जाना होता है, तो मैंने उनको पकड़ा। तो मैंने अब उनको बोला मुझे पकड़े, बट नहीं जी हमको तो बाहर ही जाना है। वहाँ पे छुप के खड़े हुए, जब आप हो गई हैं पास तो फिर जल्दी से भागे। जी आप देख सकते हैं
अब हम भाग रहे हैं कि हमें पकड़ा जाए। ये हमारा रिक्शा जो था वो हो गया था लेट, और यहाँ पे मोहम्मद हुसैन साहब आपो से छुप रहे हैं कि आप वो आ रही हैं, मुझे पकड़ेंगी। तो रिक्शा लेट हो गया था, लेकिन सैयद बाबा ने तो नाक में दम करके रखा हुआ था कि मुझे जल्दी से लेके चलें। अब क्यों बैठे हुए हैं, सब कुछ रेडी है तो क्यों बैठे हुए हैं। तो बस लगेज के जो इर्द गिर्द हमने चक्कर लगाना नहीं छोड़े जब तक हम सिंगसिंग में नहीं बैठ गए। बस इन्होंने सही रोना धोना मचाया हुआ था, कभी हम ऊपर कभी नीचे। यहाँ पे ये जब बाहर खेल रहे थे और मौसम इतना सर्द था, इनकी नोज़ें भी बहुत ठंडी हो गई थी और इनके हाथ भी। तो फिर मैंने इनको ग्लव्स पहनाने थे, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ये क्या कर रहे हैं आप? चले आपको ग्लव्स पहनाओ, ठंड है। आजा 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 आजा, आप देखिए ये क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रश, तो बस ये तो पीछे ही पड़ गए मुझे ब्रश दे दें। अपना ब्रश जो है वो इनको पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने मेरा ब्रश जो अपने बाबा का ब्रश ही लेना होता है। अभी देखिए ब्रश करने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे मुझे, बस कि जल्दी से मेरे हाथ में ब्रश आ जाए और मैं इसके साथ खेलूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ब्रश किया। मैंने पेस्ट भी इसको पकड़ाया कि आप पेस्ट के साथ खेल लें, लेकिन नहीं, इनकी नज़र तो ब्रश पे ही थी। देखें, पेस्ट लिया और लेके और फेंक दिया पकड़ के। इतने ज़िद्दी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और इनकी हिफाजत फरमाए। जब तक इनके हाथ में ब्रश चला नहीं गया तो इन्होंने बस मेरा बाया नहीं छोड़ा। यहाँ पे मैंने इनको ब्रश दिया तो ये हैप्पी हुए। अब ये ब्रश इनके खेलने के लिए, क्योंकि अब तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। मैंने तकरीबन 1 मंथ में 4 ब्रश जो हैं वो कर लिए हैं चेंज, क्योंकि जो मैं ब्रश लेके आती हूँ वो जब तक छुपा के रखूँ तब तक ठीक है, जैसे ही इनको दिख गया बस फिर उसकी खैर नहीं है। अब मैं इसको लेके जा रही थी पकड़ के कि ग्लव्स पहना दूँ, कहीं ठंड नहीं लग जाए आपको, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने इनका हाथ पकड़ा तो ये आगे, वरना छोड़ के फिर पीछे। जी, तो यहाँ पे फिर मैं इनको ले आई थी उठा के, तो अब मैंने कहा मैं इनको पहना दूँ ग्लव्स। मैं बच जाऊँ, अल्लाह फिर मुँह में डाल दे। जी, अब मुंह में डाल रहे हैं मेरा ब्रश जो है। इनको अपने ब्रश से कुछ लेना देना नहीं। जैसे जब सामान लेके जाएंगे हम रिक्शे में रखेंगे ना, तभी बनाएंगे, ठीक है। इतने गंदे हैं ये।
जी तो यहाँ पे हमने इनको बना लिया था गाड़ी, हमको खेलने के लिए मिल गया था। तो जब इनके साथ इन्होंने खेलना स्टार्ट किया लगेज के साथ, तो फिर कहीं जाके ये थोड़ा चुप हुए, वरना तो इनके मुंह पे 12 ही बजे हुए थे। हमारा रिक्शा जो था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कहाँ हमने जाना था 11 बजे वाली गाड़ी में, तो कहाँ हमें 2 बजे गाड़ी मिली। और गाड़ी मिली जब हम पहुँचे हैं बस स्टैंड पे, तो जी हमें 2 बजे की टिकट्स मिली। ठीक है, हमने 2 बजे हम जाके वेटिंग एरिया में बैठ गए। तो वो जो 2 बजे वाली जो है वो 3 बजे बस आई, तो और लेट हो गए। तो रात को हम तकरीबन 8:30 घर पे पहुँचे। इस कदर थके हुए थे, ऊपर से इस कदर ठंड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुँच गए थे। जैसे ही हमने घर आके हम बैठे 9 साढ़े 9 बजे के करीब, इस कदर धुंध पड़ना शुरू हो गई थी कि, और सर्दी भी उतनी थी। एक तो छोटे छोटे हमारे साथ बच्चे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से घर पे पहुँच चुके थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमारा जो रिक्शा है वो आ गया था। अब हम सामान रख रहे थे रिक्शे में। जी आप देख सकते हैं यहाँ से भैया गुजरे हैं, नानो भी गुजरी हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे बस स्टैंड पे। हम वेटिंग एरिया में बैठे वेट कर रहे थे। तो सैयद साहब का तो बस नहीं चल रहा था, ये भाग के चले जाएं। तमाम की तमाम गाड़ियों के पास व्हील्स तो इनको बहुत ही पसंद है। यहाँ मैंने इनको चीज़ दे के बिठाया ताकि ये सुकून से बैठे रहें। और आप देख सकते हैं ये हमारे जो लगेज हैं वो सारे बिखरे पड़े। और अभियान साहब आप ही की गोदी में सो रहे थे, दूध पिया और दूध पी के सो गए। अभियान बाबा को बस, और ये नानू वहाँ बैठी हुई हैं बाहर। आपो और खाला जो है इनकी, वो देखने गए थे गाड़ी को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बस जो थी वो स्टैंड पे लग चुकी थी। अभी उसकी क्लीनिंग हो रही थी, ताकि क्लीनिंग के बाद जो पैसेंजर्स हैं उनको उसमें बिठाया जाए। तो यहाँ पे हम उसमें बस में बैठ चुके थे, और बस को चलते हुए ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हो चुके थे। और अभियान साहब माशाल्लाह सोए हुए थे आपो की गोदी में, और सैयद बाबा देख रहे थे कार्टून। देख कम रहे थे, बस गाड़ियों को ज़्यादा देख रहे थे, शोर ज़्यादा मचा रहे थे। और ये हम गुजर रहे हैं फैसलाबाद के मेट्रो के सामने से। अम्मी के घर के करीब से गुजर रहे हैं हम। जी तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले व्लॉग में मिलूँगी, तो मुझे दुआ में रखिएगा याद। यहाँ पे तकरीबन 5 बजने वाले थे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।